सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और आज जो वीडियो वॉल का संदेश है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है फाइनली। अब फाइनली के शब्द को जोड़ने की वजह यह है कि यूं तो कई बार हम ये शिकायत करते हैं कि क्रिकेट टू मच हो रही है, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि क्रिकेट की आदत कुछ ऐसी हो गई है कि अगर कुछ हफ्तों तक, कुछ दिनों तक क्रिकेट ना देखने को मिले तो थोड़ा लगने लगता है कुछ समथिंग इज मिसिंग। तो वो समथिंग इज मिसिंग इसलिए था क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसके बाद से क्रिकेट का जो मुकाबले थे वो नहीं हो रहे थे, एक्शन नहीं हो रहा था भारतीय क्रिकेटर्स का। अब वो एक्शन शुरू होने वाला है एशिया कप में, उससे जुड़ी हर एक अपडेट आपको दिखाएंगे। भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले ही किस तरह पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ा वो भी बताएंगे। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर को लेकर एक अपडेट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं आज के दिन क्या होने वाला है। आज के दिन भारतीय खिलाड़ी जो है वो एक एक करके दुबई पहुंचना शुरू करेंगे और शाम तक, यानी आज की तारीख में शाम तक सभी खिलाड़ियों को दुबई पहुंचना होगा। ये लगभग एक हफ्ते पहले ये खबर हमने आपको सबसे पहले बताई थी कि एशिया कप के लिए जो पहले अमूमन परंपरागत तरीके से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का ट्रैवल प्लान होता था, उसके हिसाब से खिलाड़ी किसी एक शहर में जमा होते थे और फिर वहां से टीम अपने गंतव्य के लिए रवाना होती थी, अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना होती थी। लेकिन इस बार ये तय हुआ कि अननेसेसरली उतना ट्रैवल कराने की बजाय क्यों ना खिलाड़ियों को ये इजाज़त दी जाए, ये छूट दी जाए कि वो अपने अपने शहर से दुबई पहुंच जाएं। लगभग हर शहर से भारत के दुबई के लिए फ्लाइट से, अगर कुछ इक्का दुक्का छोटे शहरों को छोड़ दिया जाए तो ये छूट मिलने के बाद, लेकिन ये कहा गया था कि आज शाम तक यानी 4 तारीख की शाम तक सभी खिलाड़ियों को पहुंचना होगा ताकि शुक्रवार से जो नेट सेशन है, जो एशिया कप को लेकर नेट प्रैक्टिस शुरू होनी है, वो शुरू हो जाए और ICC की जो एकेडमी है दुबई में वहां पर ये अभ्यास शुरू होगा। अंकिता, हमने सबसे पहले ये खबर बताई भी थी अपने सब्सक्राइबर्स को कि किस तरह से BCCI ने इस बार ट्रैवल प्लान चेंज किया है। अब वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है, आज खिलाड़ी पहुंच भी जाएंगे, कल से अभ्यास भी शुरू हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाजुलाकर कहानी ये है, जो बात मैंने शो की शुरुआत में कही थी, कई बार लगता है क्रिकेट बहुत हो रहा है, लेकिन जब क्रिकेट कुछ दिन ना देखने को मिले, हम लोग के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो मैदान में पसीना बहाते ना दिखाई दें तो मिसिंग तो लगता है। और हमें आपको लगता है तो फैंस को तो और ज्यादा ही लगता होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर चलिए ठीक है आराम उन्हें मिलता है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि भाई वो भी मैदान पर उतरे और हम फैंस चाहते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार करती आ रही है और जब एशिया कप की बात होती है, जब बड़े टूर्नामेंट्स की बात होती है तो कहीं ना कहीं तैयारियां पहले से शुरू हो जाती है। रोड मैप जो है वो वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां पर हमने देखा भी है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन इससे पहले काफी बेहतरीन था। ट्रांजिशनल पीरियड भी हमने देखा जिस तरीके से शुभमन गिल की कप्तानी में टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने सीरीज को ड्रॉ करवाया। तो तमाम सारी चीजें जो है वो अब देखने वाली बात होगी कि ये खिलाड़ी जो है फ्यूचर में किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। जो 15 खिलाड़ी चुने गए एशिया कप के लिए वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं और BCCI ने जिस तरीके से प्लान को चेंज किया थोड़ा सा, तो रिलैक्सिंग भी यहाँ पर प्लेयर्स के लिए होगा कि भाई अपने अपने शहर से दुबई के लिए वो रवाना होंगे। शाम जो है वो शाम की फ्लाइट पकड़ कर वहाँ पर रवाना होंगे और कल से जो है वो अभ्यास भी शुरू हो जाएगा। तो तमाम सारी चीज़ें, मतलब हम भी थोड़ा और ज़्यादा तैयारी करके आएंगे कि भाई नेट सेशन क्या हो रहा है, कौन से प्लेयर जो है वो गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन से बल्लेबाजी में किस तरीके का जो है वो आउटकम निकल कर आ रहा है, तमाम सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं भारतीय प्लेयर्स भी जो है वो जब आपके जो पहले हम कहते हैं ना कि पहले कुछ मैचेस अच्छे होते हैं और पहले कुछ सीजन अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो परफॉर्मेंस होती है तो आने वाले मैचेस में भी वहां पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और एक ठीक ठाक ब्रेक के बाद खिलाड़ी मैदान में वापस उतरेंगे, तरोताज़ा होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे और सबसे पहली कोशिश ये होगी कि वो आपस में जो जेल करना होता है, हालांकि ये खिलाड़ी आपस में इतना खेलते हैं, चाहे वो IPL का 2 महीने का समय हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, कि सब एक दूसरे के इन एंड आउट से वाकिफ हैं। अच्छी दोस्ती, अच्छी कमेंट्री दिखती है इन सारे खिलाड़ियों के बीच में। तो वो पहले एक आध सेशन में तो यही प्रयास होता है कोचेस का, सपोर्ट स्टाफ का, कि हर खिलाड़ी कम से कम एक रिदम में आ जाए, उसको वो जो थोड़ा सा ब्रेक था, स्विच ऑफ हुआ था, वो स्विच ऑन हो जाए। फिर उसके बाद अगले सेशन से बैटिंग और बॉलिंग पर भी बातचीत होगी एक टेस्ट पर भी। उसको लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार चर्चा हुई है और हमने हर बार आपको वो अपडेट अपने चैनल पर दिखाया है। टेस्ट है ब्रांको टेस्ट। अब ब्रांको टेस्ट को लेकर अब क्या कहा जा रहा है ये खबर आपको दिखाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग खबर है। ब्रोंको टेस्ट ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में तो नहीं हुआ, भारत में तो नहीं हुआ एनसीए में, लेकिन वहां दुबई में हो सकता है। अब एनसीए में नहीं हुआ ये हम आपको बताते हैं, इसका बैकग्राउंडर क्या है। अभी आपको याद होगा हाल ही में हमने आपको खबर बताई थी
कि रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, प्रसिद्ध कृष्णा ने पास कर लिया है, जसप्रीत बुमराह ने पास कर लिया है, उससे पहले सूर्य कुमार यादव ने पास किया था फिटनेस टेस्ट। तो एनसीए का जो अभी तक का शेड्यूल्ड टेस्ट का स्टाइल होता था वो तो पास कर लिया, लेकिन इसी बीच एक ब्रोंको टेस्ट की बात आई थी। वो टेस्ट, अब ये खबर आ रही है, अब ये रिपोर्ट्स हैं कि जो एनसीए में हालिया फिटनेस टेस्ट हुए थे उसमें ब्रोंको टेस्ट शामिल नहीं था। अब उसको वहां पर दुबई में किया जा सकता है। क्या होता है ब्रोंको टेस्ट, ये हम आपको अपने स्पोर्ट्स 9 पर पहले भी बता चुके हैं। कुल मिलाकर 1200 मीटर की जो है वो दौड़ करनी होती है, अलग अलग चरण में होती है। एक तरह से थोड़ा मुश्किल टेस्ट माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है अंकिता दो चीजें हैं। एक तो जो खिलाड़ी गए हैं वहां दुबई और जो जानते हैं कि ये एक टेस्ट है, एक नए किस्म का टेस्ट है जिसको कि इंक्लूड किया गया है। मुझे याद है बहुत पहले जब इस तरह से यो टेस्ट आया था उसको लेकर भी बड़ी सारी चर्चाएं हुई थी, बड़े सारे कयास लगे थे कि ये पास हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, दिस दैट। खिलाड़ी अंदर से तैयार रहता है, प्रिपेयर्ड रहता है, उसको पता होता है कि अगर उसकी फिटनेस को लेकर कोई एक पैरामीटर नया ऐड किया गया है, कुछ जोड़ा गया है और उस पर उसको खरा उतरना है, तो उसके लिए उसको तैयार रहना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि बोर्ड भी ये जानता है कि जिन खिलाड़ियों को लेकर गए हैं फिटनेस होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो फिटनेस उनके लिए किसी तरह की परेशानी का सबब बन जाए या उनको तनाव देने लगे या अननेसेसरली वो टेंशन में रहे उस फिटनेस को लेकर, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद जो कुछ भी होगा दुबई में होगा नहीं होगा, खिलाड़ियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर ही सब कुछ किया जाएगा, वरना हो सकता है आपको ये टेस्ट वहां भी ना दिखाई दे और ये हो कि चलो हम इसको बाद में कभी आजमा लेंगे। खिलाड़ियों की प्रायोरिटी है कि खिलाड़ियों को जो है सहूलियत हो, खिलाड़ियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खेलना अल्टीमेटली खिलाड़ियों को ही है। बिल्कुल। और देखिए मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आप अगर कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है, उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव नहीं आता है। और चलिए ठीक है, अगर टेस्ट देना भी पड़ेगा तो आई थिंक माइंड मेकअप होगा यहाँ पर खिलाड़ियों का। और कहीं ना कहीं जो हमने देखा कि जो ब्रोंको टेस्ट लाया जा रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं तेज़ गेंदबाज जो है उनके लिए ये टेस्ट जो है वो देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने देखा भी है कि जिस तरीके से इंग्लैंड सीरीज़ में तेज़ गेंदबाजों को इंजरी कंसर्न था, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो अर्शदीप हो, तमाम सारे प्लेयर्स को जो है वहां पर इंजरी से थोड़ा सा जूझना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उनके लिए टेस्ट होगा और खिलाड़ी जो है वो हर टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहते हैं। और हमने देखा भी है कि सबसे ज़्यादा फिटनेस कंसर्न ही रहता है और प्लेयर्स को भी समझ में आता है कि जब वो फिट नहीं होते हैं तो डेफिनेटली वो आउटकम जो है, वो रिजल्ट जो है वो मैदान पर देखने को नहीं मिलता है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर आप किसी भी चीज़ को करते भी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो ये बीसीसीआई का फैसला जो है और प्लेयर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं माइंड मेकअप उनका हुआ होगा। और जब यो टेस्ट वगैरह हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो पास कर चुके हैं। इससे पहले सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव ने पहले ही टेस्ट दिया था जहां पर उनकी फिटनेस जो है वो बहुत अच्छी नजर आई थी। बाकी प्लेयर्स का भी बढ़िया परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह की लगातार बातें हो रही थी, उन्होंने भी अच्छी तरीके से पास किया होगा। तो तमाम सारी चीजें निकल कर आती है कि फिटनेस कैसा है। बहुत सारे प्लेयर्स जो है अच्छी रिदम में भी इससे पहले नजर आए थे, लेकिन टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आगे के आगामी जो मैचेस है वहां पर आपका किस तरीके से परफॉर्मेंस होगा, फिटनेस उसके पहले कैसी होगी, उसकी सारी जो रिजल्ट, जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आप पूरी तरीके से परिपक्व हैं खेल को खेलने के लिए। बिल्कुल। और जितना प्रोफेशनल अप्रोच बोर्ड का रहा है, बीसीसीआई का रहा है, जितना प्रोफेशनल अप्रोच एनसीए का रहा है इन चीज़ों को लेकर, उतना ही प्रोफेशनल अप्रोच हाल के दिनों में खिलाड़ियों का भी रहा है। कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है इस तरह की चीज़ों को। हर खिलाड़ी को पता है कि अगर ये एक नया पैमाना जोड़ा गया है तो इस पैमाने को हासिल करना ही होगा, इसको पास करना ही होगा, वरना इससे बच के नहीं जा सकते। खिलाड़ी मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं और यही वजह है कि आपको बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सुनने को मिला होगा कि कोई खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट फेल हो गया। अगर वो प्रिपेयर्ड है तो, हाँ अचानक हो जाए तो बात अलग होती है। तो कहानी कुल मिलाजुलाकर यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम किस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में अपना जो मौजूदा दबदबा है उसमें और इजाफा कर सके, इसको लेकर सारी ये जो कवायद है, ये जो मेहनत है की जाती है। और इसीलिए लगातार आप देखते हैं कि भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में लोग जोड़े जाते हैं। एड्रियन लीरू को जोड़ा गया है, जिनके आने के बाद ये टेस्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। एड्रियन लीरू मुझे याद है बहुत समय तक भारतीय टीम के साथ फिजियो थे, फिर वो केकेआर के साथ रहे हैं और केकेआर के साथ कोई रहा है तो स्वाभाविक सी बात है गौतम गंभीर से उसका अपना एक रेपो रहा है। तो एक फिटनेस, अच्छी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट में हम अक्सर ये बात कहते थे, हमारी जनरेशन में अंकिता ये बात होती थी कि अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जैसा हम क्यों नहीं सोचते हैं, हम उतने प्रोफेशनल क्यों नहीं हो सकते। तो हम उसी दिशा पे तो बढ़ रहे हैं कि अगर वाकई आपको डोमिनेट करना है किसी खेल को तो आपको फिटनेस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना होगा जितना किसी खिलाड़ी के हम फॉर्म को या उसके रिकॉर्ड को या उसके कद को देते हैं।
फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज एक तरीके से अब यहां पर बहुत मजबूती के साथ दे दिया गया है, पहले भी दिया जाता रहा है। चलिए एक और बड़ा दिलचस्प संयोग हो रहा है, जो कभी मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है बिना प्रायोजक के यानी बिना स्पॉन्सर की जर्सी के उतर सकती है एशिया कप में। इसकी वजह क्या है ये बता देते हैं आपको। आप जानते हैं कि जो भी टाइटल स्पॉन्सर होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, वो उसका नाम जो है भारतीय टीम की जर्सी पर लिखा होता है। भारतीय टीम के खिलाड़ी जो टी शर्ट पहनते हैं उस पर लिखा होता है। लेकिन अभी जब हाल में ही गेमिंग ऐप को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया, तो उसके बाद ही ये खबर आई थी। ये खबर भी हमने आपको बताई थी कि संभव है कि बीसीसीआई अब ड्रीम 11 नाम की जो कंपनी है या वो तमाम कंपनियां जो गेमिंग ऐप वाली कंपनियां हैं उनसे अपना संबंध खत्म कर ले। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और बीसीसीआई ने आनन फानन में ना सिर्फ वो करार बीच में छोड़ा, बल्कि उसके साथ ही साथ अपना आवेदन भी दे दिया, अपना एडवर्टीजमेंट भी दे दिया कि अगर कोई नई कंपनी आवेदन करती है तो वो अपना बिड डाले। उसका पूरा प्रोसेस बहुत विस्तार से बीसीसीआई की साइट पर भी है और वो हम लोगों को यानी जो हम मीडिया के लोग हैं जो क्रिकेट की कवरेज करते हैं उन तक भी वो जानकारी दी गई थी, जो हमने आपसे भी साझा की थी। 16 सितंबर उसकी आखिरी तारीख है, यानी 16 सितंबर तक जो भी कंपनी इच्छुक है वो वहां पर अपना जाकर आवेदन कर सकती है, बिड डाल सकती है। अब अगर 16 तारीख तक वो बिड डालेगी तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा और एशिया कप शुरू हो जाएगा 9 तारीख तक। तो ये मान के चलिए कि आपको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का ही लोगो दिखाई देगा भारतीय टीम के खिलाड़ियों के जर्सी पर, वहां कोई कंपनी नहीं होगी। लेकिन बड़ा मैसेज इसमें एक बड़ा क्लियर है अंकिता, मुझे इसमें जर्सी से या लोगो से या प्रायोजक से या गेमिंग ऐप से ज्यादा बड़ा संदेश ये दिखता है कि बीसीसीआई की तरफ से हमेशा ये कहा गया है। अभी हाल में आपको याद होगा हम लोग बैठ के हमने शो भी किया था उस विषय पर, जब पाकिस्तान को लेकर खेलने पर फैसला आया खेल मंत्रालय का कि हम सिर्फ और सिर्फ उन टूर्नामेंट्स में खेलेंगे जहां मल्टी नेशन टीमें खेल रही हों, हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने कहा हम बिल्कुल सहमत हैं। सरकार ने कहा गेमिंग ऐप हम बंद कर रहे हैं, बीसीसीआई ने कहा हम बिल्कुल सहमत हैं। बीसीसीआई ने हमेशा हर बड़े फैसले में सरकार के जहां जिस तरह से सहयोग देना चाहिए वहां पर उन्होंने सहयोग दिया है, वो उससे सहमत दिखे, सब कोई एक पेज पर दिखे। बड़ी बात यह है, बड़ा मैसेज ये है। बिल्कुल बड़ा मैसेज है और कहीं ना कहीं आपका जो तालमेल है वो सही होना चाहिए, तभी जाकर जो है वो रिजल्ट पॉजिटिव उसके आते हैं। और ये कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, करोड़ों का नुकसान यहाँ पर बीसीसीआई को हो सकता है, लेकिन फिर भी चलिए ये बड़ा कदम जो है वो कहीं ना कहीं बड़े मायने पर कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव इसका आना चाहिए। और ये तमाम सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि बीसीसीआई जिस तरीके से स्टैंड लेता है, हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ भी जिस तरीके से तालमेल रहे हैं और जिस तरीके से क्लियर कट उन्होंने कहा है कि भाई अगर मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पर ही भारत और पाकिस्तान के मुकाबले होंगे, बाकी कहीं हम पाकिस्तान के सामने जो है वो कोई मैचेस नहीं खेलेंगे। और ये क्लियर कट जो बात है वो आपको रखना भी चाहिए और कहीं ना कहीं दर्शाता है जिस तरीके से ओहदा है बीसीसीआई का पूरे वर्ल्ड में, जिस तरीके से राज करती है बीसीसीआई और अपने फैसले के लिए जो अडिग फैसले उनके होते हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि हमेशा अपनी टीम के साथ, हमेशा अपने देश के साथ रहना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही बीसीसीआई जो है वो क्लियर कट मैसेज भी देती है। बिल्कुल बीसीसीआई वही क्लियर कट मैसेज देती है और बीसीसीआई की तरफ से हमेशा ये भरोसा दिया गया है कि हम भारत सरकार के जो भी फैसले होंगे उसको मानेंगे, क्योंकि हम सरकार के साथ एक पेज पर हैं, एकजुट हैं, एक मत है। और ये सही बात है कि हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो भी जाएं, लेकिन बीसीसीआई जिस तरह का ताकतवर बोर्ड है, जिस तरह से उसकी रसूख है, उसका दमखम है, वहां पर वो चंद पैसे की बदौलत वो से ज्यादा बेहतर है कि वो सरकार के फैसलों के साथ रहे। मैसेज बढ़ा जाता है, यहां पर भी मैसेज बढ़ा गया है। एक बड़ा मैसेज गया है पाकिस्तान में और वो मैसेज गया है कि भारत के खिलाफ एशिया कप में मैच से पहले ही किस तरह से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। कुछ घंटे हो गए हैं इस हार को, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में इस हार पर हलचल है। आज आप अखबार उठाकर देख लीजिए, हर अखबार में बड़ी प्रमुखता से इस खबर को छापा गया है किस तरह से अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 170 रन भी पाकिस्तान के बल्लेबाज जो है वो चेज नहीं कर पाए। हाँ, पाकिस्तान की टीम की आलोचना हो रही है इस हार के बाद और वो बड़ा स्वाभाविक है। वहां भी बड़ा ही क्रिकेट क्रेजी फैंस हैं, वो भी इस तरह से नाराज होते हैं, उनके इमोशंस भी हर्ट होते हैं। और अफगानिस्तान से चौथी बार T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। ये ना सिर्फ बहुत करारी हार है अंकिता, इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि हम लगातार ये बात करते हैं कि हर वो टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरती है, फॉर्मेट कोई भी हो, टूर्नामेंट कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, देश कोई भी हो, सबको ये पता होता है कि हमारे सामने एक ऐसी फ्रेजाइल टीम है, एक ऐसी टीम है जिसको अगर थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो ये घुटने टेक देंगे। पाकिस्तान के साथ फिर यही हुआ। हाल के दिनों में आप देख लीजिए, जिम्बाब्वे ने हराया था, अफगानिस्तान ने तो खैर चौथी बार हराया,
यूएसए ने हराया था। और अब एशिया कप में भारत के खिलाफ जिस मैच के पहले बड़ा हो हल्ला हो रहा था, उस मैच से पहले ये हार, मतलब दर्ज करना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम वाकई इस वक्त अपने गर्त में है। देखिए मतलब ये कहा गया था कि भाई बाबर आजम और रिजवान चलिए हटेंगे तो शायद कुछ दिशा दशा बदलेगी, नए प्लेयर्स आएंगे तो शायद कुछ अलग होगा। मतलब हमने हमेशा देखा है कि जैसे यहाँ पर टीम हारती है, कप्तानी बदलती है, और कप्तानी बदलती है तो कहीं ना कहीं जो माइंडसेट होता है प्लेयर्स का, जो तालमेल होती है हर खिलाड़ी की, वो कहीं ना कहीं बदलती है। तो ये पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिविजुअल शायद खेल रही है अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए तो नहीं खेल रही है। जैसा इनका क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन हमने देखा है कि और ज़्यादा गर्त में जाता जा रहा है। जैसे बांग्लादेश के खिलाफ हालांकि वहाँ पर जीत मिली थी, लेकिन जब फॉर्मेट की बात आती है, जब अलग अलग फॉर्मेट की बात आती है, जब जहाँ पर प्रेशर वाला मैच होता है वहाँ की बात आती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टीम जो है वो पीछे चली जाती है। और ये हमने देखा भी है कि जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था वहाँ पर भी जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, मतलब 75 पर आधी टीम जो है वो पवेलियन लौट गई थी। और जो निचले क्रम की बल्लेबाजी थे, हारिस रऊफ जो थे वो थोड़े बहुत रन बना लिए, अदरवाइज 100 रन के अंदर ये टीम जो है वो सिमट जाती। बहुत बड़ा टोटल नहीं था, बहुत बड़ा रन चेज नहीं था, लेकिन वहां पर जिस तरीके से प्रेशर वाले मैचेस होते हैं और जब बात आती है कि यूएई के कंडीशंस में और वहां पर अभी एशिया कप के मैचेस भी खेले जाने, तो ये हार जो है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम जिस तरीके से प्रदर्शन करती हुई आ रही है और जिस तरीके से हमने देखा कि साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो ये दर्शाती है कि ये टीम जो है वो अब किस तरीके से दिन ब दिन जो है वो अपने क्रिकेट को आगे बढ़ा रही है। और लेकिन पाकिस्तान की टीम, मतलब आप छोटी टीम से हार जाओगे तो फिर बाकी टीमें जो है वो आपको इजीली हरा सकती है। भारत के सामने आप एक मैच वो जो वर्ल्ड कप का था वो जीत के आई थिंक वही गुणगान जो है वो अभी तक पाकिस्तान की टीम कर रही है कि भाई 10 विकेट से हमने भारतीय टीम को हराया था। लेकिन आपकी टीम कैसा प्रदर्शन कर रही है दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे चले जा रहे हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट का ओहदा होता था, जो एक खौफ होता था कि भाई ये प्लेयर्स जो है वो सामने आएंगे तो थोड़ा सा हर टीम के लिए जो है वो डरावना रहता था, चाहे शोएब अख्तर की बात हो, चाहे वसीम अकरम की बात हो। लेकिन अब जिस तरीके से क्रिकेट हो रहा है, एक प्लेयर का आप नाम बता दीजिए जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो। बिल्कुल, और जितनी चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, उतनी ही चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की टीम ने किस तरह से अपने आप को मजबूत किया है, किस तरह से विरोधी टीम की ताकत को पहचानना, उसकी कमजोरी को पहचानना, उसकी कमजोरी पर अटैक करना। और पाकिस्तान की टीम के लिए मुझे याद है कि मैंने कम से कम सैकड़ों दफा ये बात कही है कि पाकिस्तान की टीम अब भी T20 फॉर्मेट में अब से कम 5, 6, 7 साल पहले की क्रिकेट खेल रही है, जहां पर 170-180 रन बनाइए और उसके बाद आपके गेंदबाज जो हैं वो उस रनों को डिफेंड कर लेंगे। पाकिस्तान की टीम अभी ये समझ नहीं पाई है कि T20 फॉर्मेट अब 250 और 250 रनों के करीब पहुंच चुका है। वहां से कम अगर आप कुछ बनाते हैं तो फिर आपकी कहानी जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी। और अभी तो यहाँ खैर आप 170 रन भी नहीं बना पाए, तो इस हार को लेकर काफी चर्चा है, काफी नाराजगी है फैंस में, और वो मनोवैज्ञानिक दबाव अभी से जो है वो बनने लगा है 14 तारीख के मैच को लेकर। और उस पर ये जो रिकॉर्ड अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो उस दबाव को और बढ़ा ही रहे हैं। क्या है वो रिकॉर्ड भारत के खिलाफ एशिया में, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जो ये बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया में अब तक 18 मैच खेले गए हैं। इन 18 मैचेस में से 10 बार भारत को जीत मिली है, यानी भारत का पलड़ा साफ तौर पर भारी है। T20 फॉर्मेट में 3 बार ये दोनों टीमें टकराई हैं और वहां पर 2 बार टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि 1 बार पाकिस्तान की टीम जीती है। 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारत से पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये कहानी है कुल मिलाजुलाकर एशिया में भारत के और पाकिस्तान के जो आंकड़े हैं, जो बताते हैं कि रिकॉर्ड बुक में भी भारत का पलड़ा भारी है। इस वक्त जिस तरह के रिदम है, इस वक्त जिस तरह की परफॉर्मेंस है और इस वक्त जिस तरह का हालिया रिकॉर्ड रहा है भारतीय टीम का, वो भी पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। कुल मिलाजुलाकर अंकिता, मतलब एशिया कप में आप चाहेंगे कि पाकिस्तान से मुकाबले हो, एक से ज्यादा मुकाबले हो। उसकी वजह यही है कि प्रॉबेबली पाकिस्तान, श्रीलंका, यही 3-4 टीमें हैं जो आपको लगता है बड़ी टीमें हैं। लेकिन फिर बड़ी टीमें अगर हैं, अगर लगता है, तो उसके लिए आपको बड़ी परफॉर्मेंस भी करनी होगी। मतलब पाकिस्तान की टीम तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कहीं पर है ही नहीं टूर्नामेंट में। आप हारिए, 2 चीजें होती हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। हमने कितनी बार बात की है इस पर कि अगर 2 टीमें खेल रही हैं तो एक हारेगी, एक जीतेगी, लेकिन वो हार में भी कम से कम ना एक ग्रेस होना चाहिए। आप ग्रेसफुली हारते हैं कई बार, इस तरह से हारना, मतलब ये तो लग रहा है कि शायद
इससे वही बात जो अभी आप भी कह रहे थे कि इससे बुरा क्या ही होगा पाकिस्तान क्रिकेट में कि आप अफगानिस्तान से हार जाते हैं, आप यूएसए से हार जाते हैं, आप जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। तो भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले ये एक बड़ा झटका है पाकिस्तान की टीम के लिए और मनोवैज्ञानिक फायदा इसका निश्चित तौर पर भारतीय टीम को होगा। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत भी करेगी, इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं बुलेटिन की शुरुआत में। अब बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर पर। श्रेयस अय्यर बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इसलिए हो गए, पिछले कुछ दिनों में श्रेयस अय्यर पर इतनी बातचीत भी हुई है क्योंकि एशिया कप में जब सिलेक्शन नहीं हुआ उनका तो लोगों ने बड़ी हैरानगी जताई कि भाई एक खिलाड़ी टीम में सेलेक्ट होने के लिए क्या कर ले, सब तो उन्होंने कर दिया। अब आज से जो है वो शुरू हो रहे हैं दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले, बल्कि शुरू हो चुके हैं कहना चाहिए। वहां पर आपको श्रेयस अय्यर दिखाई देंगे। पहले तो आपको बता दें कि जो दो मुकाबले हैं वो नॉर्थ बनाम साउथ जोन है और सेंट्रल बनाम वेस्ट जोन है, यानी सेमीफाइनल मैचेस इन 4 टीमों के बीच खेले जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी। वैसे तो और भी इंटरनेशनल प्लेयर भारत के हैं जो इस ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं, सेमीफाइनल मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वेस्ट जोन की टीम का हिस्सा है श्रेयस अय्यर और इसलिए उन पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी क्योंकि अब जो एशिया कप है उसके ठीक बाद अंकिता भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक सीरीज खेलनी है, टेस्ट सीरीज खेलनी है और उस सीरीज में यह कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर के नाम पर चर्चा होगी और उनको वापसी का रास्ता उनके लिए खोला जा सकता है। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब आप यहां पर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आप परफॉर्म करेंगे और श्रेयस अय्यर की बात इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एशिया कप में उन्हें शामिल नहीं किया गया तो तमाम सवाल उठाए गए कि भाई T20 फॉर्मेट में जिस खिलाड़ी ने आरसीबी के खिलाफ इतने अच्छे रन्स बनाए थे और फाइनल तक पहुंचाया था, उसके बाद उन्हें टीम में ना लेना और टीम में जगह न बन पाना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी चिंता की बात है। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है उनका और जिस तरीके से रिकॉर्ड्स उनके रहे तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिल सकता है और मौका इसलिए भी मिल सकता है क्योंकि हाल फिलहाल के प्रदर्शन में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली और टेस्ट फॉर्मेट में तो अलग तरीके से श्रेयस नजर आते हैं। तो श्रेयस के अलावा यशस्वी जायसवाल को भी यहाँ पर निगाहें होंगी किस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं डोमेस्टिक मैचेस में। हमने देखा है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जो हमने देखा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई या फिर रणजी ट्रॉफी हुई, वहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन वो करते हैं और हाल फिलहाल के दिनों में डोमेस्टिक मैचेस में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि श्रेयस अय्यर को वहाँ पर मौका मिलेगा और डेफिनेटली उन्हें मौका मिलना चाहिए जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और टीम में जगह नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल भी टूटता है और फिर मतलब अच्छे प्लेयर है, उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर आज के मुकाबले में क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ कमाल करते हैं, डिपेंड करता है और यहीं से आपको एक हीरो बनने का मौका आपके पास है कि भाई यहाँ से आप अच्छे रन्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके दरवाजे जो है वो टीम इंडिया के लिए खुलते नजर आएंगे। बिल्कुल, हालांकि यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं 4 रन बनाकर, तो उन पर वैसे भी कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होनी थी, इसलिए कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं। लेकिन हाँ, श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी अभी आनी है उनकी और जब हम आपको शाम वाला शो लेकर आएंगे अपना स्पोर्ट्स 9 का तो तब तक अगर श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी हो चुकी होगी तो उस पर भी आपको अपडेट देंगे कि उन्होंने क्या कुछ कमाल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रेयस अय्यर को लेकर बहुत बातचीत हुई है पिछले दिनों, क्रिकेट में हॉट टॉपिक था। मतलब अगर 2-3 टॉपिक सबसे ज्यादा हॉट थे तो उसमें एक विराट कोहली और रोहित शर्मा का सिलेक्शन ओडीआई को लेकर हॉट टॉपिक रहा। उसके बाद एक शुभमन गिल का लगभग 1 साल के बाद T20 टीम में वापस आना, यह बड़ा चर्चा का केंद्र रहा और उसके अलावा श्रेयस अय्यर रहे और तीनों पर हमने आपको भरपूर कवरेज लगातार दिखाई थी, तो इस खबर पर भी हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। चलिए बुलेटिन को वाइंड अप करें उससे पहले फटाफट बीसीसीआई की तरफ से जो एक अपडेट है वो भी बता देते हैं। बीसीसीआई की सालाना आम बैठक को लेकर कई अपडेट आए हैं, इन सबको आपको एक साथ समअप करके बता देते हैं। इसी महीने के अंत में ये एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम होगी। इस एजीएम में 2 चीजें होंगी, एक तो बोर्ड के नए अध्यक्ष के चुनाव पर बातचीत होगी क्योंकि आप जानते हैं रॉजर बिन्नी 70 साल के हो चुके हैं, नए नियमों के मुताबिक अब वो नहीं रह सकते हैं। उसके अलावा आईपीएल के चेयरमैन को लेकर भी चर्चा होगी और बोर्ड अध्यक्ष के तौर पर अब किसी दिग्गज क्रिकेटर की तलाश है क्योंकि रॉजर बिन्नी से पहले सौरव गांगुली, यानी इस पद को कोशिश यही की गई है कि वो जो पहले स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर इस पद को संभालते थे उसकी बजाय ऐसे लोग संभालें जो क्रिकेट के मैदान में कुछ हासिल करके क्रिकेटर के तौर पर अपना एक उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हो, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए। तो यहां पर अभी समय है क्योंकि लगभग मान के चलिए कि तीसरे या चौथे हफ्ते में आपको ये एजीएम होगी सितंबर की, लेकिन इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो अपडेट्स भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। जैसा हम हमेशा आपसे वादा भी करते हैं कि आपको खेल की खबरों से अपडेटेड रखने की जिम्मेदारी हमारी है और इस जिम्मेदारी में हम खरे उतरे, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे ईमानदारी से। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करिए क्योंकि उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अभी के लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि आपने समय निकाला, आप हमारे शो से जुड़े।
जीरा मसाला